नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री के उस पीड़ित वक्तव्य की ओर जो कि उनका पसंदीदा एक नरेटिव है कि वो विपक्षी दलों की गालियां खाते हैं, उन्हें विपक्षी नेता टारगेट करते हैं। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि इंडिया गठबंधन की रैली में लालू प्रसाद यादव ने मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में किसी भी मौत के बाद अपने केस और दाढ़ी बनवानी पड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी मां के मृत्यु के बाद केस और दाढ़ी नहीं बनाई। इसको लेकर उन्होंने उनके हिंदू होने पर सवाल उठाया था। हालांकि मैं राजनीति में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी राजनेता के खिलाफ व्यक्तिगत हमले के खिलाफ, व्यक्तिगत हमले के मैं खिलाफ हूँ कि उन पर व्यक्तिगत उन्हें टारगेट करके हमला किया जाए, लेकिन ये हमला एक तरफा नहीं हो सकता। आप सभी लोग नहीं भूले होंगे कि किस प्रकार प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर सोनिया गांधी को किन किन उपमाओं से नहीं नवाजा था। जर्सी गाय हो या सोनिया का क्या योगदान है केवल 2 बच्चों को पैदा करने के अलावा, या 50 करोड़ की कॉल गर्ल, इन सभी बातों को जिस प्रकार उन्होंने टारगेट किया, जब इन्हीं बात को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने उन पर पलटवार किया तो वो झट से पीड़ित वाले खोल में घुस गए कि प्रधानमंत्री का पसंदीदा गेम है कि वो दूसरों पर टारगेट करते हैं और झट से वो जब उन पर पलटवार होता है तो झट से वो खुद को पीड़ित बताते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि वह पिछड़े वर्ग से निस्संदेह रूप से उन्होंने खुद के कलम से, जब वो मुख्यमंत्री थे, खुद की बिरादरी को पिछड़े वर्ग में शामिल करा लिया। सभी लोग जानते हैं पहले वो सवर्ण जात में आते थे, बाद में उन्होंने खुद के मुख्यमंत्री रहते खुद की बिरादरी को पिछड़ी जात में शामिल करा लिया। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जन्मजात पिछड़े वर्ग के नहीं है, यानी कि वह जन्म से पिछड़े नहीं हैं। इसी प्रकार वो दूसरों को विभिन्न आरोपों से टारगेट करते हैं, भ्रष्टाचारी बताते हैं और उनको परिवारवादी बताते हैं। लेकिन जब वही लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो न वो भ्रष्टाचारी रहते हैं और न परिवारवादी रहते हैं। अब कोई भी आपने देखा होगा कि पहले मणिशंकर अय्यर
के बयान पर गुजरात में इसका विपरीत असर पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग हारी हुई बाजी को जीत लिया था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात पर चलते नजर आते हैं, तब से आपने ये देखा होगा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत पर चलते हुए दूसरों को टारगेट करते हैं और जैसे ही उन पर पलटवार होता है तो झट से वो पिछड़े हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं और इस तरह खुद को पीड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं जैसे कि किन्हीं ने उनको ही पीड़ा पहुंचाने की बात कही है। मैं बार बार कहता हूं कि वैसे मैं व्यक्तिगत हमलों के खिलाफ हैं। किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहिए, किसी के पारिवारिक हमला नहीं करना चाहिए। राजनीति में नीतियों एवं सिद्धांतों की तो आलोचना की जा सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्तिगत हमले की इसमें गुंजाइश नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने हालांकि उनके मां को लेकर और उनको हिंदू होने पर सवाल या निशान लगाए, लेकिन तब भी मेरा मानना है कि ऐसे किसी बयान से बचा जाना चाहिए। जैसे कि इंडिया गठबंधन अभी तक खुद को मुद्दों के सहारे लड़ने की बात करता था और बीजेपी को वो मुद्दों के आधार पर लोकसभा चुनाव में घसीट रहा था। लेकिन अगर इसी प्रकार गठबंधन के लोग अगर प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करेंगे तो इसका परिणाम सही नहीं निकलेगा और निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है कि वो पहले खुद हमला करेंगे और जब दूसरी ओर से पलटवार होगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ प्रधानमंत्री उठाने की पूरी कोशिश करें। जैसे कि कल सोशल मीडिया पर यह दर्शाया गया और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि पूरा देश उनका परिवार है। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सभी लोगों ने देश के लिए ही काम किया है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी गाही बगाही ऐसे आरोप लगाते रहते हैं कि आज़ादी के 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना है, स्पष्ट तौर पर मानना है कि भले ही थोड़े ही समय कोई प्रधानमंत्री रहा हो या मुख्यमंत्री रहा हो, उसने देश एवं प्रदेश की खुशहाली के लिए निश्चित तौर पर काम किया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में अक्सर दूसरों को, विपक्षियों को टारगेट करते हैं, यहाँ तक कि वो इन्हीं 6 वर्ष प्रधानमंत्री रहे अपने ही दल के शीर्ष पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की उपलब्धियों को भी वो गिनना पसंद नहीं करते। वो ऐसी बातों से बचते हैं जिससे कि उनका राजनीतिक कद कम हो रहा हो। प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि अगर वो दूसरों पर व्यक्तिगत रूप से हमले करेंगे, उन्हें चोर बताएंगे, उन्हें भ्रष्टाचारी बताएंगे, तो दूसरी ओर से भी उन पर पलटवार होगा ही, चाहे वो बुरा माने या भला माने। लेकिन तब भी मेरा ये मानना है कि राजनीति में नीतियों एवं सिद्धांतों की बुराई करने की, सवाल उठाने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन राजनीतिक स्वच्छता के
में लोगों को व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए और इससे परहेज करना चाहिए कि वो किसी को या किसी के परिवार को राजनीति की दलदल में फोकस करें, उन्हें घसीट कर लाएं। चुनाव जिस प्रकार मोदी बनाम मुद्दा है, मेरा मानना है कि उसी पर केंद्रित रहना चाहिए। अन्यथा बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद को पीड़ित दिखाते हुए जिस प्रकार का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, निश्चित तौर पर वो लाभ लेने की कोशिश करेंगे। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।